हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आज एक नया टॉपिक लेके आ गई हूँ जिसमें हम दो टॉपिकों को क्लियर करेंगे। एक है पॉपुलेशन और एक है मार्केट। हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉपुलेशन में हम किन सब चीज़ों को रख सकते हैं। क्या सारे टाइप के जो हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबको ही आ जाते हैं या किसी को उसमें से घटाना भी होता है। और मार्केट हम समझते हैं कि इकोनॉमिक का जो मार्केट है ना, वो थोड़ा सा अलग है। हम लोग जिस मार्केट की बात करते हैं और इकोनॉमी में जो ये टर्म है वो थोड़ा सा अलग है। तो आइए आज इन सब कन्फ्यूज़नों को दूर करते हुए मैं आज इन दोनों टॉपिकों को क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो पॉपुलेशन है। देख सकते हैं पॉपुलेशन को हम लोग जनसंख्या कहते हैं। हम लोग जनसंख्या से क्या समझते हैं कि जितने भी हम लोग मनुष्य हैं धरती पे, उन सबको पॉपुलेशन कहते हैं, है ना। तो इसका यहाँ पर डेफिनेशन मैंने इजी सा एक लिया है कि जनसंख्या का अर्थ किसी निश्चित क्षेत्र, राज्य या देश में एक निश्चित समय पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या से है। यानी एक प्रॉपर कोई जगह है, जैसे मान लीजिए कि बिहार है, ठीक है, बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य में जितने व्यक्ति रहते हैं उन वही सब बिहार राज्य की जनसंख्या कहलाएंगे। स्पेसिफिक राज्य हो, स्पेसिफिक देश हो या कोई एरिया हो, ठीक है। जैसे मेरे एरिया का पॉपुलेशन मान लीजिए कि 1300-1400 है, ठीक है। तो जितने मनुष्य उस एरिया में निवास करते हैं, रहते हैं, वो उस जगह का पॉपुलेशन कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भारत की जनसंख्या का अर्थ भारत में रहने वाले लोगों की कुल संख्या है। अगर कोई पूछे कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो हम किस चीज़ को देखेंगे कि भारत में कितना टोटल रहता है मनुष्य, ठीक है। रहने वालों की संख्या हम देखेंगे। जैसे कोई भी बच्चा होगा, कोई भी युवा होगा, कोई भी बुजुर्ग होगा, इसमें किसी भी प्राणी को हम छोड़ेंगे नहीं। मनुष्य कैटेगरी में जितने भी आते हैं, चाहे वो बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सबको जनसंख्या के अंदर रखा जाता है, ठीक है। जनसंख्या का मापन, जनसंख्या को हम लोग देखते कैसे हैं, तो आप लोगों को पता है कि सेंसस होता है इंडिया में, लास्ट 2011 में हुआ था, 2011 में हुआ था। उसके बाद अभी तक तो जनसंख्या नहीं हुआ है, अब होने वाला है। अभी जो है ना, न्यू गवर्नमेंट जो है वो बताई है कि आगे जो होगा 27 में, 26 में होने वाला है, ठीक है। तो लेट्स सी कब तक होता है। तो सेंसस के द्वारा हम जो है पॉपुलेशन को नापते हैं, मापते हैं। घर आके पूछा जाता है ना कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो इसीलिए ये किया जाता है ताकि पॉपुलेशन का पता चल सके कि टोटल इंडिया में कितने आदमी निवास कर रहे हैं। एक सिंपल सा लाइन में देखें, इसका डेफिनेशन तो है कि जनसंख्या इक्वल टू किसी स्थान पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक जगह में कितने व्यक्ति वहाँ पे रहते हैं, इसको ही वहाँ का पॉपुलेशन कहा जाता है। चाहे वो कोई राज्य स्तर पे हो, चाहे वो देश के स्तर पे हो, या चाहे वो एरिया के स्तर पे हो। एक स्पेसिफिक जगह में कितने लोग टोटल रहते हैं, चाहे वो बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, कितने रहते हैं, वही उस क्षेत्र का पॉपुलेशन कहलाता है। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट, बाजार। बाजार को हम लोग जैसे बोलते हैं कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं, ये सामान खरीदना है हमें, तो हम लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स का टर्म में ये बहुत अलग है, ये कुछ अलग ही टर्म है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट बेसिकली एक डेफिनेशन है, देखिए, अ मार्केट इज़ अ प्लेस और सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट एक ऐसा जगह है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर विक्रेता और क्रेता दोनों साथ में आकर खरीदारी और सामान को बेचते हैं, ठीक है। मार्केट कैसा जगह हो गया या कोई सिस्टम है। मार्केट एक सिस्टम या एक जगह है जहाँ पे क्रेता और विक्रेता दोनों हम लोगों को देखने को मिलता है। एक सामान बेचता है, एक सामान खरीदता है, ठीक है, उसी को हम लोग मार्केट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्जी मंडी, जहाँ लोग विक्रेताओं से सब्जियाँ खरीदते हैं, वह एक बाज़ार है। हम लोग सब्जी मंडी जाते हैं तो सब्जी मंडी में क्या मिलता है, सब्जियाँ मिलती है। तो वहाँ पे सब्जी बेचने के लिए बहुत सारे विक्रेता है और ख़रीदने के लिए हम लोग हैं। तो उस सिस्टम को, उस जगह को ही मार्केट कहा जाता है।
अर्थशास्त्र में बाजार शब्द सामान्य भाषा में प्रयोग होने वाले मार्केट से बहुत अलग नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग किसी जगह के बारे में बोलते हैं कि हम मार्केट जा रहे हैं, हम इस जगह पे जा रहे हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में क्या होता है, बस हम सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों हैं और दोनों गुड्स और सर्विसेज की लेन देन कर रहे हैं, एक दूसरे को बेच रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, बस उस सिस्टम को ही मार्केट कहा जाता है, ठीक है। अगर वन लाइनर डेफिनेशन देखें तो है मार्केट इक्वल टू प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस। वह जगह जहाँ पर बाइंग बेचा भी जा रहा है और ख़रीदा भी जा रहा है, बिक्री और ख़रीदारी एक साथ की जा रही है, उसी को हम लोग मार्केट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी है इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये है कि अर्थव्यवस्था में बाजार का अर्थ केवल भौतिक स्थान से नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था से भी है जहाँ खरीदार और विक्रेता आपस में संपर्क करके वस्तुओं का और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। मैंने बोला कि मार्केट कोई स्पेसिफिक जगह से रिलेट नहीं करता इकोनॉमी में, ये एक सिस्टम है जहाँ पर बायर्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सेलर्स देखने को मिलेंगे, वो एक दूसरे को अपने सामान खरीदेंगे और बेचेंगे। ये होता है मार्केट। इकोनॉमिक के दृष्टि से इसी को मार्केट कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक सिस्टम काम करता है, जहाँ पे बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं, जो अपने गुड्स और सर्विसेज का खरीदारी करते हैं और एक बेचते हैं, उसी को हम मार्केट कहते हैं। आई होप ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर से थर्सडे को 2 टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है, तो जुड़ना ना भूलें। हम ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 2-2 टॉपिक करवाते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स के लिए हम लोग को लगता है ना कि इकोनॉमिक्स है तो ये बहुत हार्ड है ये टर्म, और ये टर्म हमें हमेशा पूरे लाइफ टाइम ना ज़रूरत पड़ेगी और हम कंफ्यूज रहते हैं कि इस टर्म में क्या रखा जाए, इस टर्म में क्या रखा जाए। तो इसीलिए मैं ये वीडियोस, क्लासेस, आप जो भी कहें, ये लाई हूँ ताकि कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। आप भी पढ़ते रहे और हम भी पढ़ते रहे साथ में, ठीक है। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।